ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़तिहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है, और ये जो हम एक ही टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट खुदकुशियों की तरफ क्यों जा रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा मेंटल स्टेट है कि जहाँ पर आकर किसी भी इंसान को लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आगे सिर्फ अंधेरा रह गया है। फ़तिहा अशरफ, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपने भी यकीनी तौर पर जो निजी यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ चंद रोज़ पहले भी और आज फिर आपने सुना, क्या कहना चाहेंगी? ये इंसान का कौन सा ऐसा रुझान है, क्या दिमागी तौर पर उसके जहन में या फिर उसके हार्मोन्स में तब्दीलियां हो रही हैं कि वो इस कदर इंतहाई कदम उठा लेता है? सिद्रा, अगर बात करें खुदकुशी की, तो खुदकुशी में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से जो है वो रिसर्च की है और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जितने भी ये तालिब इल्म खुदकुशी करते हैं, इनमें कहीं ना कहीं इनके बचपन के ट्रॉमास होते हैं, कि इनके बचपन के ट्रॉमास को बेहतर तरीके से वालिदैन ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इस कदर डिप्रेस हो जाते हैं कि जिंदगी ही खत्म कर देते हैं। घर में कोई ना कोई मसला होता है, या इनको जो है बचपन में बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ इस तरह होता है कि वो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देते हैं। ये डिप्रेशन की एक इंतहाई खतरनाक स्टेज है, सुसाइडल सबसे लास्ट स्टेज बोलते हैं, कि जिसमें इंसान खुदकुशी करता है। फ़तिहा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ये इंतहाई डेंजरस और लास्ट स्टेज इसको कहते हैं डिप्रेशन की, क्या कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जब इस तरह के अमल की तरफ जाता है, क्या सिर्फ एक उसके जहन में चीज़ होती है? यानी अगर वो एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, वो फेल हो गया है, या उसके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके पेपर आ गए हैं, क्या सिर्फ एक चीज़ का डिप्रेशन है जो उसको इतना ट्रिगर कर देता है, या फिर ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं? सिद्रा, यहाँ पे हम मल्टीपल फैक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारे तलीमी अदारों ने और उस्ताजा ने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबरों की दौड़ के पीछे लगाया। 90% लाओगे तभी अच्छे इंसान बनोगे, 80% लाओगे तभी जो है वो किसी अच्छी जगह जॉब मिलेगी, इतने परसेंट लाओगे तभी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। उन्होंने उनके इमोशनल इंटेलिजेंस पे कभी काम ही नहीं किया। आजकल की जितनी भी हमारी जनरेशन है, उनमें सब्र नहीं है। इन लोगों को शादियां भी जल्दी करनी है, ब्रेकअप भी जल्दी करनी है, हर चीज में जल्दी है, और जिंदगी से भी ये जल्दी ही हाथ धो रहे हैं। बहुत कुछ तो सिखा दिया, लेकिन सब्र करना नहीं सिखाया। ये चीज नहीं सिखाई कि आप लोगों ने रिएक्ट कैसे करना है। बहुत से बच्चे फेल होते हैं। क्या सब बच्चे खुदकुशी करते हैं? नहीं। हालात और मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती है। बात है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे वालिदैन, यूनिवर्सिटीज ने ये चीज बच्चों को नहीं बताई कि आपने रिएक्शन कैसे देना है, आपने हालात का मुकाबला कैसे करना है। इस चीज की कमी है। ठीक है, मुझे ये बताइए फ़तिहा कि आपके पास कितनी बड़ी तादाद है हमारे यंगस्टर्स की, हमारे स्टूडेंट की, जो आपसे मदद लेने के लिए आते हैं, और केसेस किस तरह के होते हैं? किस चीज़ की वजह से वो ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रहे हैं? अगर इन केसेस पे बात करें, तो केसेस में सबसे ज्यादा जो केसेस है उसमें यही होते हैं कि वालिदैन कहीं ना कहीं अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। सबसे बड़ा केस। फिर ठीक। वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा जो है वो 90% मार्क्स ही लाए। हम लोगों ने पता नहीं क्यों जो है वो नंबरों के बेस पे बच्चों को कर दिया कि 90% लाओगे तभी फ़तिहा, तुम्हारी फैमिली में पेरेंट्स इज्जत क्या बनेगी। करें? पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो नंबर गेम के पीछे, ग्रेड गेम के पीछे पड़ चुका है। वालिदैन की भी कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई है। वो बेचारे किस तरह से बच्चों की फीसें दे रहे हैं, किस तरह से उनको पढ़ा रहे हैं अपना पेट काट काट के। वालिदैन ने तो बच्चों से ही उम्मीदें बांधनी है ना। अगर वालिदैन ने, नो डाउट हम भी पढ़े हैं, लेकिन बच्चों को अंडरस्टैंड करें। एक बच्चे ठीक। का कैलिबर ही नहीं है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सके, उसे क्यों फोर्स किया जाता है? एक बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब कुछ जो है वो याद कर सके या उसको समझ आए। कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो हो। वालिदैन इतना तो कर सकते हैं। आजकल के टाइम में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं है, मल्टीपल फील्ड्स है। हम लोगों ने इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बस ये नंबरों की दौड़ और डॉक्टर और इंजीनियर, बस यही चीजें रह गई हैं। माशरे में। वालिदैन की भी यही जी जी। यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यही चीजें हों और यही जो है वो बच्चे बने। जब बच्चों से नहीं होता, तो फिर वो जो है एट द एंड अपनी जान ही खत्म करते हैं। ठीक। ये माशरे में जब हम बात करते हैं, स्पेशली अपने स्टूडेंट के हवाले से, आपने कहा कि सब्र बहुत कम हो गया है, हर चीज़ की हमें बहुत जल्दी हो गई है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। बढ़ ये गई है। कैसे बढ़ाया जाए इस सब्र को? कैसे अदम बर्दाश्त को कम किया जाए? किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग या किस तरह से तरबियत की जाए बच्चों की कि हम बचा सकें अपनी नस्लों को?
अच्छा, अदम बर्दाश्त जो है वो वाक़ई ही बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आपने अक्सर देखा होगा ट्रैफ़िक सिग्नल पे भी जो है वो लोग छोटी-छोटी बात पे गाली-गलौज और आपस से बाहिर हो जाते हैं, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। ये स्टूडेंट में नहीं बल्कि हर इंसान में ही कम हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, कि हुँ, हम लोगों का मोबाइल फ़ोन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है? वालिदैन की भी इसी तरह, अगर उसके बच्चे के 90% मार्क्स आए हैं तो मेरे बच्चे के भी आने चाहिए। फिर बच्चों की भी यही, अगर उनके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और वालिदैन भी अपने बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात जब उनके बोलने से पहले ही पूरे कर देते हैं, तो फिर बच्चों को भी क्या ज़रूरत है? बच्चे भी सब्र नहीं करते। वो कहते हैं कि जो चीज़ घर से मिल रही है वो ही बाहिर हो। हमें सब्र नहीं करना, हमें हर चीज़ जो है वो फ़ौरन चाहिए। इसकी ज़रूरत जो है वो वालिदैन को चाहिए कि वो हुँ। बच्चों में करें। हमारे टीचर्स ने और वालिदैन ने बच्चों को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो किसी से हेल्प ले सकें। अगर बच्चों को इस काबिल तो बनाए, वो किसी से अपनी बात शेयर करें, किसी से हेल्प लें। अगर उनको कोई एंगर मैनेजमेंट की इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, उनको हिम्मत दें। क्योंकि बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ़ पेरेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते। उनको एक प्रोफ़ेशन हेल्प के ज़रिए ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आज का हम वाक़या देखते हैं कि वो बच्ची पहले सेमेस्टर की स्टूडेंट, अभी उसने यूनिवर्सिटी को जॉइन ही स्टूडेंट थी, किया है। बिल्कुल। अभी तो हुँ, पूरे हुँ। कई साल पड़े थे उसके पास कि उसने खुदा ना खास्ता पहले सेमेस्टर में कुछ हो भी जाए तो ज़हन में यही होता है कि आने वाले सेमेस्टर्स में हम अपना सीजीपीए हुँ, बेहतर कर हुँ। सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते बेहतर हैं। कर सकते हैं। और वो जो हुँ, हुँ। बयानात उसके भाई के आ रहे हैं ज़राए की जानिब से, हमें बताया जा रहा है वो यही कि बच्ची के बार-बार कह रही थी जी सिलेबस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये सिलेबस का हुँ, स्ट्रेस क्या बिल्कुल। इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो बच्ची जो है वो खुदकुशी की तरफ ही चली गई? अगर बात करें, इसमें वही बात आ जाती है कैलिबर की। हुँ, क्या बच्ची का कैलिबर इतना था कि वो इतने ज़्यादा मुश्किल सिलेबस पढ़ सके? सबसे पहले यही चीज़ आती है, क्या हुँ, उसका आईक्यू लेवल था कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके? यहाँ पर भी हो सकता है, क्या पता उसके पेरेंट्स ने बाय फ़ोर्स कहा हो कि बेटा आपने यही चीज़ करनी है। एफएससी और आईसीएस तक कोई और चीज़ आती है। मैट्रिक, एफएससी, इसमें जो है बच्चा कहीं न कहीं रट्टा सिस्टम में भी क्लियर कर जाता है। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में आता है, मिड फाइनल, तब सिचुएशन कुछ और होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ। जब आप बच्चों को जो है वो एडमिशन करवाते हैं, तो कम से कम एक दफ़ा उनका एनालिसिस करवा दें, उनकी करियर काउंसलिंग लाज़मी करवाएँ। पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चा क्या चीज़ पढ़ना चाह रहा है। और अगर आप गलत फील्ड में बच्चे को लेके जाते हैं, तो बच्चा जो है वो कभी भी उस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़तिहा अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हम तक पहुँचाई कि किस तरह से जो है वो बच्चों की ना सिर्फ करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बल्कि उसके साथ-साथ उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो मेंटल कंडीशंस हैं, हमारा सोशल मीडिया है, हम आइसोलेट हो जाते हैं, इन तमाम चीज़ों में हमें आजकल काउंसलिंग की वाक़ई बहुत ज़रूरत है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी।